गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विपुल चेंजेस इन द कंपनी लॉ परसेंट टू द बजट 2021 में आपका स्वागत करता हूं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कंपनी लॉ मैटर्स में कुछ प्रपोजल सबमिट किए, जिसमें 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में चेंजेस, फास्ट ट्रैक मर्जर, MCA 21 वर्जन एंड डिक्राइमिनाइजेशन ऑफ द LLP के बारे में प्रपोजल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 1 फरवरी को कुछ नोटिफिकेशन इशू किए, जिसमें उनके बजट में जो अमेंडमेंट सजेस्ट थे, जैसे स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में चेंजेस करना, 1% कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रूल्स में चेंज करना, तो और इस तरह के जो सजेशन थे उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ नोटिफिकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे फर्स्ट, 1% कंपनी। 1% कंपनी ये कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है इंडिया में। 1% कंपनी की जो क्राइटेरिया थी पहले कि आप पे सिंगल पर्सन कंपनी ओपन कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया थी कि अगर उसके पेड अप कैपिटल या टर्नओवर अगर एक लिमिट से अगर एक्सीड करता है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब होती तो ओपीसी कंपनी ही है, लेकिन उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, स्मॉल कंपनी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो जाकर। तो सबसे फर्स्ट जो प्रपोजल था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी बाय अलाउइंग ओपीसी टू ग्रो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। पहले क्या था कि अगर कोई ओपीसी 1% कंपनी कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है आपका 50 लाख से एक्सीड कर जाता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, और या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है आपका वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, तो आपको मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, एक जनरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें 2 मेंबर 2 डायरेक्टर होते हैं, उसमें आपको कन्वर्ट करना होता था। तो अब ये लिमिट को हटा दिया गया है। 1% कंपनी पे पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। सिंगल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। सेकंड, allowing their conversion into any other type of the company at any time। कभी भी 1% कंपनी आपको LLP में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कन्वर्ट कर सकती है। एंड थर्ड जो था कि पहले जो था कि आपका रेजिडेंस इंडिविजुअल जो थे, रेजिडेंस इंडियन सिटीजन था, वही आपकी कंपनी ओपन कर सकते थे, लेकिन अब जो है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडिया में अलाउ कर दिया है। और एक और जो कंडीशन था, जो रेजिडेंसी लिमिट था इंडियन सिटीजन को सेट अप ए ओपीसी, जो पहले अर्लियर 182 डेज था, उसको रिड्यूस करके 120 डेज कर दिया गया है। तो ये प्रपोजल सबमिट किया गया था बजट में, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 1 फरवरी को एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें अमेंड किया उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2021, जो इफेक्ट में होगी 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आएगी। ये 1% कंपनी में चेंजेस आए थे। सेकेंड, डिफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट जो है पेड अप कैपिटल जो नॉट एक्सीडिंग 50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ टू नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट था आपका, ठीक है, जहां 50 लाख था उसको 2 करोड़ तक कर दिया उन्होंने पेड अप कैपिटल, और टर्नओवर जो 2 करोड़ था उसको 20 करोड़ तक कर दिया कि अगर आपका 2 करोड़ तक अगर पेड अप कैपिटल है या फिर 20 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, तो आप स्मॉल कंपनी ट्रीट किए जाओगे, और जो स्मॉल कंपनी को जो भी बेनिफिट है, कंप्लायंस बेनिफिट है, वो आपको दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्मॉल कंपनी में चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या जो उनको कंप्लायंस जो रिलीफ दिया गया है, कौन कौन से कंप्लायंस रिलीफ दिए गए हैं। स्मॉल कंपनी का जो डिफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें
स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है कि स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। अर्लियर it was 50 lakhs or such higher amount as may prescribe which shall not be more than 10 crore rupees। एक सीलिंग दिया हुआ था, हायर सीलिंग लिमिट दिया हुआ है, उसका मिनिमम सीलिंग जो था आपका थ्रेशोल्ड था 50 लाख को, उसको 2 करोड़ कर दिया गया, और जो हायर सीलिंग है उसके बीच में उन्होंने कहा 2 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीज। एंड सेकेंड, एंड देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, एंड turnover of which is as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 20 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore rupees। तो यहाँ पर आपका 2 करोड़ था, उसको एक्सीड करके उन्होंने 20 करोड़ कर दिया गया है। but following company are not under the category of the small company even they satisfy the above two condition: first, holding company or subsidiary company, and second, section 8 registered company, and third, company or body corporate governed by any special act, जैसे LIC हो गया आपका, RBI एक्ट, इस तरह के अगर कोई एक्ट हैं तो वहां पर अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेट बनते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में ये चेंजेस किए गए हैं। तो स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में चेंज करने के कारण जो लगभग 2 लाख कंपनी जो है, जो आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला, उनको एक कंप्लायंस में बहुत से बेनिफिट जो दिए गए थे स्मॉल कंपनी के, वो इन कंपनियों पर भी और कंपनियों को भी मिलेंगे जो इस डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्मॉल कंपनी के क्या बेनिफिट या क्या एग्जम्पशन या क्या कंप्लायंस बेनिफिट मिलते हैं। तो वन बाय वन हम सारे बेनिफिट यहां पर देखेंगे। सबसे पहला बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट। देखिए जनरली 4 बोर्ड मीटिंग के मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्मॉल कंपनी के लिए बेनिफिट है कि आप 4 के जगह पर मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग कर लो। एटलीस्ट मिनिमम गैप जो हो आपका 90 डेज से ज्यादा नहीं होना 2 मीटिंग में। मिनिमम गैप आप 90 डेज का करके आप मिनिमम गैप 90 डेज का करके आप 2 मीटिंग कर लो, तो आपके कंप्लायंस जो 4 बोर्ड मीटिंग का जो कंप्लायंस है, जनरल कंप्लायंस, वो आपको कंप्लाई हो जाएगा। तो स्मॉल कंपनी को आपको 4 की जगह 2 बोर्ड मीटिंग में आपका काम चल जाएगा। मिनट्स बुक मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, बार बार मीटिंग हेल्ड नहीं करने पड़ेंगे। सेकेंड है रोटेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर। तो स्मॉल कंपनी जो है सेक्शन 139(2) और में जो मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर है, इंडिविजुअल को 5 ईयर और फर्म के केस में 10 ईयर, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आपको ऑडिटर है जो कंटिन्यू अपॉइंट रह सकता है, आप कंटिन्यूअस अपॉइंट कर सकते हो मोर देन 5 ईयर और 10 ईयर्स। तो रोटेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है। तो बार बार आपको हटाने रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडीटी 1, एडीटी 3 ये सब फाइलिंग की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, बोर्ड रिपोर्ट में कुछ बेनिफिट दिए गए हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में बहुत से डिस्क्लोजर होते हैं। तो उसमें जो रूल 8 कंपनी अकाउंट रूल 2014 है वो स्मॉल कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। रूल 8 में क्या क्या है इसको हम फर्दर किसी वीडियो लेक्चर में हम अपलोड करेंगे आप यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। तो स्मॉल कंपनी के जो एनुअल रिटर्न है वो कंपनी सेक्रेटरी अलोन साइन कर दे, या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो सिंगल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कर दे। आपके ऐसे क्या होते हैं कि आपके डायरेक्टर साइन करते हैं और उसके बाद आपके कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। तो यहां पर आपको केस में अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी साइन कर ले, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिंगल डायरेक्टर आपके एनुअल रिटर्न को साइन कर सकता है। एंड फिफ्थ, जो रिम्यूनरेशन डिटेल जो होता है एनुअल रिटर्न में जो देना होता है, सेक्शन 92 प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करता है कि वो डिटेल्स ऑफ द रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी उसमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्मॉल कंपनी में के केस में जो इस डायरेक्टर नहीं करके एग्रीगेट जो अमाउंट होता है रिम्यूनरेशन ड्रॉन बाय द डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिटर्न। 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, लेकिन जो स्मॉल कंपनी है उस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब की रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा, इंक्लूड अगर नहीं करेंगे तो उसको ये बेनिफिट दिया गया है कि उसको एक्स्ट्रा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। तो स्मॉल कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल फाइनेंशियल जो आपका इंटरनल ऑडिट वाली जो रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल और जो इफेक्टिवनेस आपका कंट्रोल है उस पर आपको ओपिनियन देना होता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो वो स्मॉल कंपनी के लिए उससे एग्जेम्पशन है। And next, lesser penalty for the small company under section 446B of the Companies Act में देखेंगे तो वहां पर जो सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 117 सबसेक्शन 2 137 सबसेक्शन 3 का अगर हम वायलेशन करते हैं तो उस केस में कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जो लायबल फॉर द पेनल्टी, ठीक है, this shall be more than one half of the penalty as defined in such section। तो ये सेक्शन जो अप्लाई होता था, तो ये सेक्शन जो है स्मॉल कंपनी पे मतलब हाफ है, मतलब उनकी जो पेनल्टी होगी यहाँ पर सेक्शन में वहां पर ये हाफ लगेंगे। तो लेसर पेनल्टी फॉर द स्मॉल कंपनी जो है 446B में आपको लगेंगे, 1/2 ऑफ द पेनल्टी जो भी है, तो स्मॉल कंपनी में सीधा हाफ पेनल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, जो बहुत से ई फॉर्म हैं जो रूटीन फॉर्म फाइल होते हैं, INC 22, INC 21, 28, PS 3, SH 7, DIR 12, DIR 6, AOC 4, ठीक है, MGT 10, DPT 3, GNL 1। तो इसमें आपको प्रोफेशनल से फॉर्म को सर्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी के केस में प्रोफेशनल इसमें किस सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि जो अभी तक जो ये जो लिमिट में थे, मतलब 50 लाख पेड अप कैपिटल और टर्नओवर आपका 2 करोड़ था, तो उन कंपनियों पर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रोफेशनल से। तो अब ये जो है कि अब 20 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है या फिर 2 करोड़ तक आपका पेड अप कैपिटल है, तो भी आपको अब फॉर्म में सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कंप्लायंस कॉस्ट आपके कम आएंगे। तो ये चेंजेस जो थे स्मॉल कंपनी में सजेस्ट किए गए थे हमारे बजट में, और उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन निकालकर इसमें चेंजेस किए लॉ में। अब एक देखेंगे कि मर्जर और अमलगेशन ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज। तो पहले क्या था कि फास्ट ट्रैक मर्जर जो कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगेशन रूल 2016 था, उसमें स्मॉल कंपनी और होल्डिंग कंपनी और इट्स होली ओन सब्सिडी कंपनी के साथ फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउ था। लेकिन अब क्या है, उसको स्टार्टअप कंपनी के लिए भी फैसिलिटेट किया गया है। तो अब 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी और 1 और मोर स्टार्टअप कंपनी विथ 1 और मोर स्मॉल कंपनी, ये जो फास्ट ट्रैक मर्जर का स्कीम दिया गया है उन पर भी अप्लाई होगा और वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ई प्रोसीडिंग। ई प्रोसीडिंग में आपका जो केसेस है, फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस, एनसीएलटी फ्रेमवर्क को आपको स्ट्रेटन किया गया है और ई कोर्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है, और अल्टरनेट मेथड एंड डेप्ट रेजोल्यूशन एंड स्पेशल फ्रेमवर्क जो एमएसएमई को लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बजट में प्रपोज है कि आपके रिजोल्यूशन केसेस कैसे फास्टली डिस्पोज होंगे, एनसीएलटी के फ्रेमवर्क होंगे, ई हियरिंग, आपके सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, और कितने नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे आपके। तो ये सब सारे सिस्टम जो है आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अब चूंकि एमसीए में देख रहे होंगे कि इधर बहुत दिनों से काफी प्रॉब्लम चल रहे थे, मतलब उनके इवन साइट के भी प्रॉब्लम चल रहे थे और एमसीए सिस्टम को और अपग्रेडेशन की जरूरत थी। तो इसमें अब कुछ नए फीचर जो है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, कितने फॉर्म फाइल हुए, कितने कंपनियों के डाटा वाइज एनालिसिस, डिफॉल्टिंग कंपनी, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर, ये सब सारे तो डाटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट को एमसीए 21 वर्जन में लाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कही जा रही है, तो बहुत से जैसे कि आप बार बार सर्च करते हो तो
आपको सर्च फैसिलिटी, लास्ट सर्च ऑप्शन, लास्ट लॉग आउट, तो इस तरह की जो फैसिलिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो ये सब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और मशीन लर्निंग ड्रिवन और एडिशनल मॉड्यूल्स में आपके ई स्क्रूटनी, ई एजुकेशन, ई कंसल्टेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको MCA 21 वर्जन 3 में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है। तो आपका अपग्रेडेशन टेक्निकली आपको MCA जो साइट है वो भी अपग्रेड हो जाएगा आपका। अब एक कॉन्सेप्ट आया है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द LLP। क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट में बहुत से जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो प्रोसीजरल और टेक्निकल कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके सक्सेसफुल को देखते हुए अब उन्होंने इसको जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द LLP एक्ट को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है, जो अगर ऐसा डिक्रिमिनलाइजेशन, जैसे कि बहुत से हमको जो क्रिमिनलाइजेशन है आपके ऑफेंसेस वाले, तो उसको डिक्रिमिनलाइज करके उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट आपको फीस लेगी, जैसे कि और कंपाउंडिंग का जो ऑप्शन है आपको दिया जाएगा। कोई आपने डिफॉल्ट कर रखे हैं तो कंपाउंडेबल है वो, आफ्टर पेमेंट ऑफ द सर्टेन फीस यू आर टेकिंग ऑर्डर, कंपाउंडेबल ऑर्डर, एंड आपको वो जो है पनिशमेंट वगैरह वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये लगभग 1,45,000 जो रजिस्टर्ड LLP है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें कहते हैं जो जैसे कंपनी में क्या हुआ कि 2019-2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, तो और गवर्नमेंट में लगभग डिक्रिमिनलाइज 51 प्रोसीजरल एंड टेक्निकल वायलेशन कंपनीज एक्ट को कवर किया था। तो दिस एक्सरसाइज मीन टू ऑफर सिमिलर बेनिफिट। इसी तरह सिमिलर बेनिफिट वो है जो LLP को अब देंगे, और नो चेंजेस चेंज बाज प्रपोज फॉर सीरियस और नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस। जो नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है और सीरियस ऑफेंस है उसके लिए चेंज नहीं किए जाएंगे। तो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और जो सीरियस मैटर के नहीं है उसके लिए ये डिक्रिमिनलाइजेशन के जो आपके प्रोसीजर एंड टेक्निकल प्रोविजन जो है डाले जाएंगे। और एक ये गाइडिंग प्रिंसिपल आइडेंटिफाई लैप्सेस, जहां पर देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द LLP और पार्टनर टू डू रॉन्ग, जहां मलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो वहां पर ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा डिक्रिमिनलाइजेशन को। तो ये सच प्रोसीजरल लैप्सेस विल डेल्ट विद इन हाउस एडजुडिकेशन। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि LLP को भी आपको डिक्रिमिनलाइजेशन प्रोसीजर में लाया जाएगा। आपको बहुत से ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाए जाएंगे जो और जहां पर मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, और या जो इजी गोइंग आपको निकल सकते हैं, तो उनके केस में जहां पर इंटेंशनली अब मिस्टेक नहीं है तो डिक्रिमिनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को LLP में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके लिए रिलेवेंट रूल्स वगैरह आ जाएंगे। Thank you so much for the watching our YouTube channel on the company law, GST and income tax. We are trying to cover all updates under one platform, and we are also started a YouTube library on the income tax and GST, so that all provision you may refer all provision at one place. Thank you so much.